आज मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताकर हिंदुस्तान में इतने भारी मतों से हम सरकार बनाने के लक्ष्य को पा चुके हैं। क्योंकि जो माहौल एक बीजेपी ने तैयार किया था, वो कहते थे कि हम 400 पार क्रॉस करेंगे, लेकिन जनता ने उनके जो जुमलेबाजी थी उसे नकारा है पूर्ण रूप से। और हिसार लोकसभा जो सबसे हॉट मानी जाती थी, तो वहाँ पर भी हम आज करीबन 80,000 वोटों से विजयी हुए। हिसार लोकसभा की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता व हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो क्या इसका असर विधानसभा में इस लोकसभा चुनाव का पूरे हिंदुस्तान में, जहां अभी हाल ही में 6 महीने या साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां निश्चित तौर पर हरियाणा व अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी, हम आशा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे आज खुशी में? आज हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता है और पूरे देश में बड़ा उल्लास है कि भारत के अंदर एनडीए गठबंधन जा रहा है और कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार सर। युवा वर्ग मौजूदा सरकार से नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है जी। मैं आदमपुर हल्के से आता हूँ और इस बार आदमपुर हल्के ने जो कमाल किया है, 36 बिरादरी और हर वर्ग ने जो सहयोग दिया है, वो काबिल तारीफ है। आदमपुर से कम 10,000 की लीड लेकर जयप्रकाश जी जीते हैं और हमें बहुत खुशी है। और आने वाली सरकार भी विधानसभा में कांग्रेस ही होगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। हाँ आएगा। कांग्रेस आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक तरफा हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे। जयप्रकाश जेपी, जयप्रकाश जेपी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान नारी जब संकल्प कर लेती है तो जीत निश्चित होती है। क्या इसका असर विधानसभा? हाँ बिल्कुल नजर आएगा। जैसी हमने मेहनत मारकर रख लाई है, वैसी हमारे विधानसभा भी बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखेंगे। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रिय नेता, हमारे अच्छे कार्य करने के लिए हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल जीत गए। आजाद नगर से हाँ हाँ आजाद नगर। इसके पत्ते पाट जाने। हाँ पाड़ दिए पत्ते। लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव में विधानसभा में हम 90 के 90 लेंगे। 90 के 90। तो ये 90 तो विधानसभा में लोगे। हाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। ठीक है ना? आज पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी मतलब जीत जनता तक पहुँचाई। आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ और हिसार लोकसभा के सभी वोटरों से, कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के तो जनादेश दिया है, उसको हमें जनता की आवाज को आज हमारे जयप्रकाश जेपी जी देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको बड़े अच्छे तरीके से उठाएंगे और जनता की जो कमियां छोटी सरकार ने जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई के लिए जेपी की आवाज हिसार के लिए जैसे बब्बर शेर होता है, लुक उन जगह जनता की जो ये बहुमत इन्होंने जिताया है, वो एक बब्बर शेर बन के हिंदुस्तान की पंचायत के अंदर पहुंच के अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। कौन से नुकसान की? नुकसान जो 10 साल में जनता के कोई काम नहीं करे, 32 पेपर लीक हुए, नौजवानों ने नौकरी को नहीं मिली। गांव की पंचायत जो प्राइमरी पंचायत थी, वो सरपंचों को करनाल के अंदर कूटा गया, 2 लाख में एक कुड़ी को नहीं बढ़ा।
उनके साथ भद्दा मजाक किया। हरियाणा सरकार ने सरपंचों ने बदला लिया, आंगनबाड़ी ने बदला लिया, किसानों ने बदला लिया, आंगनबाड़ी ने बदला लिया, केबीटी टीचरों ने बदला लिया, रिटायर कर्मचारियों ने बदला लिया, आशा वर्कर ने। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि किसानों ने बदला लिया, टीचरों ने बदला लिया, सरकार से नाखुश होने की वजह से ये ऐसे है जी। सरकार से सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी इतनी मतलब आवाज बुलंद करते हैं आप। देखो ऐसे है, 36 बिरादरी ने मिलके, सभी ने, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, सब ने मिलके 36 बिरादरी ने बदला लिया है। सरकार बिल्कुल तानाशाही दी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 9.5 साल हो चुके प्रधानमंत्री बड़े हुए, आज तक कोई भी भाषण में उसने आज तक अपनी कहीं भी ये बात नहीं कही कि मैंने 9.5 साल में देश के लिए ये कार्यकाल किया है। सिर्फ मोदी की गारंटी झूठ बोल बोल कर लोगों को बरगलाकर देश का इतना पैसा बर्बाद कर रहे थे जिसका कोई वो नहीं है। इसलिए जो देश ने जो संदेश दिया है वो बहुत बढ़िया दिया है और बहुत ही अच्छा किया है। और हिसार से जो जीत हुई है वो 36 बिरादरी की जीत है, लोग दोनों हल्कों की जीत है। मैं सभी बिरादरी को और पूरे हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बढ़िया जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत कर दिए है। और आने वाले विधानसभा में इन्होंने तो कही थी 75 बार, मैं ये कह रहा हूँ आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की सरकार 80 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और वही चौमुखी विकास कार्य होंगे तो पिछले 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन काल में हुए थे, वैसे के वैसे शासन होंगे, कार्यकाल होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी जीत 36 बिरादरी की जीत है, ये हिसार की जीत। तो क्या केंद्र में कांग्रेस सरकार बन रही है? बिल्कुल 101% बढ़ाएगी। इंडिया गठबंधन मोदी की तो कोई चाहता नहीं, इसलिए तो दूसरे जो चंद्रबाबू हिसार की जीत से स्पष्ट है कि मोदी को बिल्कुल मोदी चाहता तो फिर कहानी नहीं, मोदी तो छुट्टा इसका असर विधानसभा चुनाव में सब नहीं। बिल्कुल 100 की 100 मान लो कांग्रेस आएगी हरियाणा में। हाँ, मुख्यमंत्री कौन हो? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। हाँ, तो एक बात और है मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, देश और प्रदेश की सरकार ने जो चार फैलाया था, जातिवाद का, इलाकावाद का भाषा था, देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने जो बीजेपी ने भरम फैलाया था, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान कहीं जाट उन्हें तोड़ दिया, कह दिया हम सब एक 36 कौम एक है। मंगलसूत्र ले जाएंगे। वो देश और प्रदेश की जनता ने जो सरकार बीजेपी सरकार ने जो चाल चली थी उसको नकारते हुए हमारा विशाल भाईचारा दिखाया है कि हमें मतलब जो बीजेपी ने अब भी गलत काम किए हैं उन्हें भी हेराफेरी करिए, लेकिन वो कहते 400 पार सरकार को नहीं बढ़ा केंद्र में उनकी ये भाईचारा का भी मतलब इतना बढ़िया खुशबू का गुलदस्ता बनाया है जो बढ़िया सभी जाति मिलकर ने बीजेपी को हराने में कामयाब। तो अब की बार ईवीएम में तो गड़बड़ी नहीं हुई? नहीं, उनकी गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन उनकी इच्छा थी, हमारे कार्यकर्ता थे ना वो बड़े जबरदस्त तरीके से वहाँ बैठे थे, उनके रुखाड़ी करने नहीं थी और करी होगी तो आगे बेरा पटेगा उनका भगवान जाने थे। बधाई, बहुत बहुत बधाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सभी को। मेरा गांव मेनखेड़ा है और मैं कांग्रेस भवन में हिसार पहुंचा हूं कांग्रेस की जीत की खुशी मनाने के लिए। तो आपके आदमपुर हल्का से कितनी जीत है? जी हमारा नड़वल का है। नलवा हल्का पड़ता है। नलवा हल्के में क्या था? नड़वल हल्के में देखो वैसे तो कांटे की टक्कर थी और अब जीत के निकले नलवल हल्के में जेपी की, और ये आम जनता की जीत है। नहीं, आम जनता की जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ इससे युवा वर्ग को कांग्रेस में क्या क्या फायदा? युवा वर्ग को कांग्रेस में ये फायदा है तो अग्निवीर सबसे बड़ी समस्या अग्निवीर है। 4 साल में युवा क्या कर लेगा? आगे का जीवन बहुत लंबा होता है युवाओं के लिए। बीजेपी में थे? भारतीय जनता पार्टी में 30 साल लगभग है। अच्छा, 20 साल तक। हाँ, जैसे जैसे लोकतांत्रिक परंपरा का आनंद हुआ और कार्यकर्ताओं और नेताओं की दुर्गति करती और लूटने का ऊपरी सतर पे जो देश को कर्ज में डुबोने का और देश को लूटने का जो काम कर रहे थे चेयरमैन ही और अड़ंग बड़ंग, उनके लिए बोले अमित शाह से मिलो। खट्टर साहब के हाथ में कुछ था ही नहीं। 9.5 साल सरकार चलाई है, हरियाणा की दुर्गति कर दी, देश में नेताओं की दुर्गति कर दी, कार्यकर्ताओं की दुर्गति कर दी, जिसका नतीजा आज ये है कि इन दोनों गुजरातियों को देश ने नकार दिया है।
ठीक है, कांग्रेस सरकार बना जाएगी सेंटर में, बिल्कुल बनाएगी, इंडिया गठबंधन। बिल्कुल बनाएगा। तो आज इस खुशी के मौके पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के हर मतदाता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जातिवाद से ऊपर उठकर मतदान किया। जो लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे, ये उनके मुंह पर तमाचा है और देश के अंदर एक संदेश गया है, भाई जाति और धर्म के नाम पर कोई राजनीति करेगा उसका हाल रणजीत सिंह जैसा होगा। तो क्या आप कोई पदाधिकारी है क्या कांग्रेस में? हाँ जी, मैं पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस। तो अभी इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना एक रहेगा? तरफा 80 सीटें प्लस करेंगे। लोगों ने मन बना लिया, जिस तरह लोकसभा में बनाया उसी तरह ही विधानसभा में। अब वोट मांगने नहीं पड़ेंगे, लोग अपने आप जुड़ेंगे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जाति और धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई तो आया। तो कांग्रेस को 90 में से कितनी सीटें? हम 80 सीटें लेके आएंगे। 10 सीटें किसको जाएंगी? हैं जी, 10 सीटें किसको? सीटें हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी होंगे, उनको देंगे। तो बीजेपी साफ है, साफ सुपड़ा साफ। तो सीएम कौन होंगे आप? हैं जी, सीएम सीएम जिसे हाईकमान चाहेगा, जिसे विधायक चाहेंगे। नहीं, इसमें जब सीएम की बारी आती है तभी कांग्रेस में जो है ना धक्का मुक्की होती है, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं। गुटबाजी से पार पा जाएगी। गुटबाजी है ही नहीं, सड़कें अलग अलग हो सकती हैं, चौराहे तो एक ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जयप्रकाश की खुशी में जयप्रकाश जी की इंतजार कर रहे हैं उनका। इंतजार। अच्छा, कौन सा गाँव आपका? बड़ा ब्राह्मण। अच्छा, तो क्या रहेगा आप? एक तरफा माहौल, विधानसभा ये चुनाव में माहौल पलट गया हरियाणा एक तरफा। कौन सा गाँव है? मिंगनी खेड़ा नलवा हल्का से आपके गाँव से अच्छे वोटों से जीत के निकले हैं भाई जयप्रकाश। अच्छा, और इस मोदी सरकार से तंग आ रहे थे आम पब्लिक, 36 बिरादरी। सबसे मोटा किसान का रोड़ा था, किसान को बिरुनमाटी कर दी सरकार ने, लेकिन इसके विरोध से हमने भाई जयप्रकाश को चुन के अच्छा, जिताने का काम किया है 36 बिरादरी ने। कौन सा गाँव आपका? यही है सर। सारी है। तो कैसा माहौल है आज? बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, आगे विधानसभा चुनाव में इससे बढ़िया होगा। अच्छा, माहौल एक तरफा हो जाए विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में जैसे 90 सीटें हैं तो कितनी सीटें मानते हो आप? एक तरफा 85 सीट एक तरफा। और विधायक दल का नेता कौन होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वोट ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हिसाब है। वोट ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिल रहे हैं। भाई हमें भी इसी को भूपेंद्र सिंह हुड्डे को चाहते हैं, और खट्टर सरकार से परेशान हो रहे आम पब्लिक। ये अपनी जिंदगी में हमारे ये कागज पूरे नहीं होएंगे इस सरकार के अंदर तो 36 बिरादरी तंग आ रही है इस कागज पीटने से, और हर चीज की हमारे को सुविधा मिलेगी तो कांग्रेस सरकार से ही मिलेगी। आपके गांव में कितने वोटर जीते हैं? हमारे गांव से लगभग मेरे ख्याल में 200 वोटों से जीत के निकले हैं, मिंगनी खेड़े गांव से। ठीक है। हाँ।